बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। आज हम वाक़या बयान करते हैं इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला का। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला को अल्लाह तबारक व ताला ने ज़ाहिरी और बातिनी दोनों तरह की दौलतें अता कर रखी थी। इवन है कि ज़ाहिरी बातिनी हुस्न भी अता कर रखा था। ज़ाहिरी तौर पर भी आप एक हसीन व जमील शख्सियत के मालिक थे और बातिनी तौर पर भी ज़ाहिर इल्म व मार्फत से मुनव्वर थे। और आपकी तिजारत कपड़े की तिजारत थी और दूर दूर आपका जो कपड़ा जाता था, यहाँ तक मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो है आपके कपड़े बेचने के जो है आगे एजेंट मौजूद होते थे, गमाश्ते आगे कपड़ा लेके बेचते थे। तो बड़ा जो है वो मिस्र तक जो है आपका कपड़ा जाता था। तो बड़ी वसी आपकी ये कपड़े की तिजारत थी। यहाँ तक कि मैंने जैसे पहले भी अर्ज़ किया था कि आप उस आमदनी में से वक़्त के उलमा की भी खिदमत करते थे। वक़्त के मुहद्दिसीन जो है उनको हर महीने जो है एक जो है नया जोड़ा तैयार करके उनको पहुँचाते थे। और सालाना जो है कूफा के जितने भी यतीम होते थे सब कूफा यतीमों की लिस्टें बन जाती थी। गोया कि वो रजब से लिस्टें बनना शुरू होती थी और ईद की रात यानी चाँद रात जिसको कहते हैं, हर यतीम के घर में उसी हिसाब से उनके यहाँ बने हुए सूट पहुँच जाते थे। एक घर में 3 यतीम हैं तो दरवाजे पे पहुंच जाता था जो नुमाइंदा और 3 सूट बने बनाए उनके साइज़ के हिसाब से उनको पहुंच जाते थे। तो एक अजीब नज़ारा था। तो उन्होंने अपनी दौलत को, लेकिन इतनी वसी तिजारत के बावजूद इस कदर एहतियात थी कि एक दिरहम भी अगर उनका मशकूक आ जाता तो पूरे जो उस दिन की सारी आमदनी सदका कर देते थे। तो लिखा है कि हाफ़िज़ इब्न अब्दुर्रहमान एक आपका एजेंट, वो भी कपड़ा लेके तकसीम करने जब जा रहा था, आपने फरमाया कि ये जो थान है कपड़े का, इसके अंदर ऐब है, इसके अंदर ऐब है, अगर कोई ख़रीदे तो उसको ये ऐब बता देना कि इसके अंदर ये ऐब है। अब वो चला गया। अब जब चला गया मंडी में जब गया बेचने, तो वहाँ जब लोगों ने देखा गाहक आगे पीछे शोर शराबा, तो वो ये बात कहना भूल गया। लिहाजा वो जो है उसने दिया और जो आम जो मार्केट की वैल्यू थी यानी बेऐब कपड़े की, उस हिसाब से उसने वो बेच दिया और बेच के वापस आमदनी ला के उसको दे दी। अब उस दिन जितना कपड़ा उस बंदे ने बेचा था ताकि उसकी आमदनी बनती थी 30,000 दिरहम। 30,000 दिरहम गोया कि आज की ज़बान में आप समझे 30,000 डॉलर। 30,000 डॉलर मसलन उस दिन आमदनी बनती थी। और हाफ़िज़ इब्न अब्दुर्रहमान वापस आया तो आपने पूछा कि भाई वो जो ऐब वाला जो थान था तुमने गाहक को बता दिया था कि इसमें ऐब है। देखो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा यानी अपनी प्रोडक्ट का ऐब बता रहे हैं। और आज हमारी हालत ये कि हम ऐब को छुपाते हैं, उसको बेऐब शो करते हैं, ऐब छुपाते हैं। नहीं, ये देखो यहीं से गलती ज़ाहिर होती है और यहीं से पता चलता है कि हम दिल की आंख से खुदा को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। कहा कि ऐब बताया था। कहा कि ओहो हज़रत वो तो मैं बताना भूल गया। कहा कि ओहो क्यों नहीं बताया? इसलिए कि ऐब के साथ तो इसकी कीमत कम हो जाती है और बेऐब के साथ इसकी कीमत ये है, और आपने बेऐब वाली कीमत ले ली। वो कहते जी मुझसे गलती होगी। आप फरमाया कि आज की कितनी आमदनी हुई? उन्हें हिसाब लगा के बताया 30,000 दिरहम उस दिन की आमदनी हुई। फरमाया पूरे के पूरे 30,000 दिरहम इसी वक्त खैरात करो। आपने पूरी जो है 30,000 दिरहम उस वक्त खैरात कर दिए। कहा कि एक दिरहम भी जो है वो मेरे ज़ाती उसके मुनाफे के अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये ऐब वाली जो आमदनी थी वो भी इसके अंदर शामिल हो गई। लिहाजा सारा का सारा अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिया। तो ये इतना है जिगरा किसी का। ऐसे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नहीं बन गए कि अल्लाह तबारक व ताला ने जो तिजारत भी करवाई उसमें एक एक दिरहम के अंदर इस कदर एहतियात। और इधर ताजरों के बारे में खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अत्ताजिरु सदूकुल अमीन माअन नबीयीन युशरु यौमल क़ियामा माअन नबीयीन, कि वो ताजिर जो सच्चा है और अमानतदार है कल रोज़े क़यामत में उसका हशर नबियों के साथ होगा। यानी हालांकि दुनिया का लेन देन कर रहा है लेकिन कल रोज़े क़यामत में हशर नबियों के साथ हो रहा है, खड़ा नबियों के साथ में है। इसका मतलब ये तिजारत जो है ये भी वो रास्ता है कि इसमें से आप जन्नत का रास्ता निकाल सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि सच्चाई हो और अमानतदारी हो, उसके कोई खोट और झूठ नहीं होना चाहिए। खोट और झूठ से पाक, बिल्कुल पाकीज़गी के साथ तिजारत करें। अल्लाह तबारक व तआला जो रिज़्क़ आसमानों पर लिख लिया है वो आपको मिल के रहेगा। आप अपनी प्रोडक्ट का ऐप बताएं, अगर आपके मुक़द्दर में वो रोज़ी है वो रोज़ी मिलेगी, क्योंकि रोज़ी तकसीम हो चुकी है। ये बात अब पल्ले बांध लें। आप धक्के खा के रोज़ी बढ़ा ले मुमकिन नहीं है। इससे तो हज़रत गौसे आज़म पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ए लोगो रोज़ी आसमानों पे तकसीम हो चुकी है, तकदीर का कलम खुश्क हो चुका है, जिसको जितनी रोज़ी अता होनी है वो तय हो चुकी है। अब तुम जो अपने आप को जलील व खार करके इस रोज़ी के लिए उस अपनी रोज़ी को तकदीर को बढ़ा नहीं सकते।
اور اعزاز و عزت اور وقار کے ساتھ زندگی گزار کے تم اپنی روزی کو گھٹا نہیں سکتے، تو پھر ذلیل ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ آج انسان جو اس دولت کے لیے ذلیل و خوار ہوتا ہے، یہاں تک کہ رشتوں کا تقدس کا لحاظ نہیں رکھتا، جھوٹ فراڈ کر کے کوشش کرتا ہے بینک بیلنس بھر لوں اپنے، وہ مقدر سے بڑھ ہی نہیں سکتا، مقدر سے آپ ایک پائے نہیں بڑھا سکتے۔ اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو ذلیل و خوار کر کے آپ روزی بڑھا نہیں سکتے، اپنا مقدر بڑھا نہیں سکتے، اور عزت وقار کے ساتھ یہ زندگی گزار کے اپنی مقدر کو گھٹا نہیں سکتے۔ مومن کی شان یہ عزت وقار کے ساتھ کاروبار کرتا ہے، عزت وقار کے ساتھ لین دین کرتا ہے، سچائی پاکیزگی کے ساتھ، اور نظر تقدیر مقدر پر ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کا مقدر عطا کر دیتے ہیں۔ اس لیے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی جو ہے پاکیزگی کے ساتھ جب یہ کی ہے تجارت، تو آپ کے پورے عالم کے اندر اس وقت تجارت پھیلتی تھی، اور آپ اس مال کو اللہ کے راستے میں اور علوم دینیہ کی تدوین اور ترویج میں خرچ کرتے رہے۔ نتیجہ یہ کہ ان کی شان جو ہے وہ دینی اعتبار سے بھی بلند کی اللہ نے، اور دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ نے ان کو بلند مقام عطا فرمایا، یہاں تک کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ امام اعظم کے نام سے پورے عالم کے اندر ان کے پیروکار ہیں، اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ پیروکار امام اعظم ابو حنیفہ کے ہیں، اس لیے کہ وہ تابعی کبار تابعین میں سے ہیں، اور وہ صحابہ کے گویا کے شاگرد ہیں، اور جب ان کو یہ مقام اللہ نے ایسے نہیں دے دیا، یہ باطنی صفات جب انسان کی اتنی پاکیزہ ہوتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مقام عطا کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ان اوصاف صالحہ پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔